देखिए चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता और इंग्लिश में बोले तो प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है देखिए अच्छे से समझेंगे इस बात को क्या होता है। देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कोई भी घटना है, मान लो पी ऑफ एक घटना है, कोई भी एक घटना है पी ऑफ ई और प्लस अपन लिख सकते हैं पी ऑफ ई का बार बराबर एक। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये जो घटना है वो यस की मतलब हाँ की प्रायिकता है और ये जो है ना पी ऑफ ई ये घटना अपनी नोट की प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि यस और नोट यानी घटना जो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इन दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, एक होती है। इस बात को हमें क्या रखना भाई, याद है रखना, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो गया और इसे ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें एक अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है पी ऑफ ई इसकी रेंज क्या होती है। तो हमेशा याद रखनी इसकी जो रेंज है वो जीरो से लेकर इसकी जो रेंज है वो जीरो से लेकर पी ऑफ ई का जो मान है ना वो एक तक होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो के बराबर हो सकती है और या फिर जीरो से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं होती। क्या नहीं होती, एक से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम जो मान है वो कितना होता है, एक ही होता है। यानी कहने का मतलब जीरो से एक के बीच ही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये याद रखनी अपने को। ठीक है, अब देखें सवाल देखें, अपने पास चैप्टर है 15.1। ठीक है, इसके अंदर इस 15.1 को समझे। पहला सवाल है घटना ई की प्रायिकता और घटना देखें घटना ई की प्रायिकता। पहला सवाल देखें, पहला सवाल दे रखा है अपने को कि क्या दे रखा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर एक। खाली स्थान में हमें क्या लिखना, एक ही लिखना है। ये वाला क्वेश्चन अपना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती जीरो होती है। ठीक है, याद रखें भाई जीरो होती है। ठीक है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है अपनी, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। जो घटना घटित नहीं होती उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है और जो घटना घटित हो जाती है उसकी एक होती है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें उस घटना, तीसरा वाला, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता एक होती है। ऐसी घटना निश्चित घटना यानी पॉसिबल इवेंट कहलाती है। ठीक है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, पॉसिबल इवेंट कहलाती है। याद रखेंगे इस बात को आसानी के साथ। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का जो योग है वो हमेशा रखें कितना होता है, एक होता है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रयोग एक होता है। नेक्स्ट दे रखा है किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर या एक से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये होगा जीरो से बड़ी हो सकती है लेकिन एक से बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। इस बात को हमें समझना कि भाई कौन से संप्रायिक परिणाम है, कौन से परिणाम और कौन से। तो एक क्वेश्चन जो फर्स्ट है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये समसंभावी परिणाम के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसमें क्या होता है, कार मान लेते हैं कार खराब है या कार ड्राइवर को कार चलानी नहीं आती या कार के अंदर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो सकती है। इसका मतलब ये समसंभावी परिणाम नहीं है। इस बात को हमें क्या रखना है, याद रखना। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती या नहीं डाल पाती। तो ये समसंभावी परिणाम के अंदर देखिए खिलाड़ी बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करता है, वह डाल भी सकता है और वो नहीं भी डाल सकता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो जर ये सही बात है, मान लो कोई भी क्वेश्चन है तो या तो उसका आंसर सत्य होगा या फिर आंसर क्या होगा, असत्य होगा। दोनों में से एक तो होगा ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन अपना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को वो देखें। क्या दे रखा है, देखें एक बच्ची का जन्म होता है,
वह एक लड़का है या लड़की, तो सही जाहिर सी बात है या तो वो क्या होगा, बॉय होगा, या फिर क्या होगा, गर्ल होगा, दोनों में से एक। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड अपने पास, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये दोनों समसंभावी परिणाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो इसको न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी किसी टीम के अंदर सिक्का उछाला जाता है तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल, यानी एक चित होता है और एक पट होता है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, वो सिक्का उछालते हैं, तो उसके एक न्याय संगत विधि है, उसके द्वारा ये फुटबॉल का मैच जो है वो प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, यानी कि न्याय संगत विधि इसलिए कि इसके अंदर हेड आ जाए या टेल आ जाए, इसके आधार पर वो क्या करते हैं, मैच का प्रारंभ कर लेते हैं भाई, जीत और हार के लिए, कौन सा पहले को लेकर और कौन सा बाद। निम्नलिखित में से कौन सी, क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये जो ऋणात्मक नंबर जो है वो किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। 5 का क्वेश्चन, यदि पी ऑफ ई दे रखा 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है पी ऑफ ई की 0.05। तो देखिए 1 माइनस 0.05, तो इसको घटाएंगे 0.95 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, घटाने का तरीका ये एक में से घटा दो, 0 0 रख लो, इधर रख लो 0.05। ठीक है, तो देखें यहाँ इसको 10 माने 10 में से 5 माइनस करें 5, तो ये एक से इसने एक इसको कैरी दिया, तब ये 10 था, 10 को इसने दिया तो ये 9 होगा, या 9, तो यहाँ पर 0.95। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखें 6 वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में से झांके उसमें से एक गोली निकालते जिसकी, इसकी क्या प्रायिकता निकाली गई गोली की। देखें संतरे की महक वाली, अब देखिए हमें पता जब संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो इसकी प्रायिकता होगी 0। नेक्स्ट दे रखा है अपने को कि भाई नींबू की महक वाली गोली, तो उसके अंदर नींबू की महक वाली गोली है, तो बताइए निश्चित घटना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया, 6। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, ये दे रखा 7 का, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह है और उस समूह के अंदर 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ये अपने को नहीं की दे रखी, अपने को यस की निकालनी है, तो वही काम करते हैं 1 माइनस, देखें इसको क्या करते हैं, वापस 1 में से माइनस कर देते हैं, किसको कर देते हैं माइनस, 1 माइनस 0.992। अब जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखें इसको भी माइनस कैसे करते हैं, देखें इसको माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, देखें कैसे माइनस करते हैं इसको, 1 का लगा तो 0 0 0, ये दे रखा आपको 0 पॉइंट लगाएं 0.992, माइनस करना है, कैसे करोगे, ये हो गया 10 10 में से 2 8 बचे, 9 माइनस में 9 0, 9 माइनस 9 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, ये आंसर आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का।